Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you also good. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको चैप्टर 14 पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैंने सब कंप्लीट करवा दी है. आई होप आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे और कुछ लोगों ने तो अभी हमें सेंड ही नहीं किया है कि मैं चेक कर सकूं. स्टूडेंट, आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेंड कर दीजिए और मैं चेक कर लूँ. ओके. और आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे. चैप्टर 15 है ट्रेवल टाइम, मतलब कि हमारी यात्रा का समय क्या है, किस दौरान हम यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय, ट्रैवलिंग करते समय और क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं और हम किस किस चीज़ों से, किन किन संसाधनों से हम ट्रैवलिंग करते हैं. ओके. लुक एट द पिक्चर शोज बिलो, आंसर द क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पिक्चर आपको देखनी है और उस बेस पे आपको इसके आंसर देने हैं. ठीक. हाउ डज बिट्टू कम टू स्कूल, मतलब बिट्टू कैसे स्कूल आता है. बिट्टू कम्स टू स्कूल बाई कार. यहाँ पे देखिए बिट्टू जो है स्कूल कैसे आता है, यहाँ पे पिक्चर में क्या बता रहा है, कार से आता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिट्टू कम्स टू स्कूल बाई कार. सेकेंड है हाउ डू नीति एंड हर फ्रेंड्स कम टू स्कूल, मतलब नीति और उसके फ्रेंड लोग कैसे स्कूल आते हैं, किन साधनों से आते हैं. तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में बस है, स्कूल बस है. नीति और उसके फ्रेंड लोग बस, स्कूल बस से ही स्कूल आते हैं. तो बाई बस लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बाई बस लिखना होगा. थर्ड है हाउ डज जोहन कम टू स्कूल, जोहन स्कूल कैसे आता है. तो यहाँ पे देखिए जोहन कैसे आता है, बाई स्कूटर विथ हिज फादर, मतलब अपने पापा के साथ स्कूटर से स्कूल आता है. ओके स्टूडेंट. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे. पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेस फॉर वेरियस रीजन, मतलब तरह तरह के कारणों के कारण लोग जो है तरह तरह के प्लेस पे, स्थानों पे जाने के लिए ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं. द व्हीकल्स दैट वी यूज द टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक. यहाँ पे जो कहा जा रहा है, वाहन जो होते हैं जो यूज किए जाते हैं यात्रा के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, उसका मतलब यही होता है कि परिवहन के द्वारा हम जाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन वेयर द व्हीकल्स ट्रेवल. यहाँ पर कहा जा रहा है अन्य भिन्न भिन्न तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, साधन होते हैं जो कि परिवहन होते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो बेस्ड होते हैं वो परिवहन होता है, यात्रा के लिए होता है. दे आर लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब उसमें जो पृथ्वी पे या जमीन पे रोड पे चलते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो साधन होते हैं. या तो फिर जो पानी में चलते हैं, पानी के द्वारा, मतलब पानी में जो यात्राएं होती हैं जैसे कि नाव वगैरह होती हैं, शिप वगैरह होती है, उससे तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट है. और एक एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो कि हम एयरलाइंस होती हैं, एरोप्लेन होता है, जहाज होती हैं जो आप लोग कहते हो जहाज, एरोप्लेन, तो उसके द्वारा भी यात्रा की जाती है. ठीक. अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है. ट्रक्स, बसेस, कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स, रिक्शा, साइकिल, बुलक कार्ट एंड हॉर्सेस पुल्ड कैरीज रन ऑन द रोड्स मेड ऑन लैंड. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है और आप लोग जानते भी हैं कि ट्रक जो है रोड पे चलती है, बस भी रोड पे चलती है, कार भी, स्कूटर, ट्रेन भी रोड पे नहीं,
मतलब कि ट्रेन पटरी पे चलती है लेकिन लैंड पे ही होती है। रिक्शा भी, साइकिल और बैलगाड़ी भी, और जो टांगे वगैरह चलते हैं वो भी रोड पे ही दौड़ते हैं या चलते हैं। हेंस इस तरीके से कहा जाए तो दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से इन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि पृथ्वी पे रोडों पे चलते हैं। आवर कंट्री हैज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ रोड्स दैट कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स। हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है, मोस्टली ज़्यादातर बड़े बड़े नेटवर्क जो है वो रोड से ही कनेक्ट हैं। अलग अलग सिटियों से या अलग अलग राज्यों से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो लैंड के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। सिटीज़, शहरों से, टाउन से भी जुड़े हुए हैं। एंड इवन द फर्थेस्ट विलेज, और सबसे ज़्यादा दूर जो होते हैं मतलब गांव से भी जुड़े हुए हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी रोडवेज एंड रेलवे। मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट जो है मोस्टली ज़्यादातर कैसे जुड़े हुए हैं, रोडवेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं और रेलवे ट्रेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। रोडवेज, अब यहाँ पे पूछा जब बताया जा रहा है, यहाँ पे आप डिटेल जानेंगे कि रोडवेज क्या होते हैं। रोडवेज कैन बी नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स एंड कच्चा रोड्स। रोडवेज की जो यात्रा की जाती है वो किस माध्यम से जाती हैं रोडवेज एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में कहा जा रहा है कि रोड जो बनी होती है वो या तो नेशनल हाईवे होती है या एक्सप्रेस वे होती है, फ्लाईओवर्स होती है मतलब जो ब्रिज वगैरह बनी रहती हैं, या तो फिर कच्चे रास्तों से रोडवेज जाती है जिनसे हम यात्रा करते हैं। पहला है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है? दे आर वाइड रोड्स दैट कनेक्ट टू आर मोर स्टेट्स। मतलब एक चौड़ी रोड होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, जो कि दो स्टेट मतलब दो राज्यों से जुड़ी होती है। एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो रोड बनी होती है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। NH7 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल, मतलब NH7 जो रोड होती है वो लॉन्गेस्ट, सब बहुत बड़ी मतलब लंबी नेशनल राष्ट्रीय रोड होती है। एंड इज 2369 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब कि नेशनल हाईवे जो होता है 2369 किलोमीटर की लंबाई होती है रोडों की। इट कनेक्ट्स वाराणसी टू कन्याकुमारी, और ये जो जोड़ती है नेशनल हाईवे वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है ये रोड। द शॉर्टेस्ट हाईवे, मतलब जो छोटे हाईवे होते हैं उसे क्या कहते हैं? इज NH47A। छोटे हाईवे जो होते हैं जिसे नेशनल हाईवे से नीचे जो हाईवे होते हैं उन्हें कहते हैं NH47A। इट इज 6 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट विलिंगडन इज लैंड विथ कुंडानूर इन कोची केरला। ठीक, ये कहा जा रहा है कि ये 6 किलोमीटर की लंबाई पे होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं विलिंगडन इस लैंड को विथ कुंडानूर इन कोची केरला तक। ठीक है। एक्सप्रेसवे आर रोड्स दैट आर बिल्ड टू कनेक्ट सिटीज। एक्सप्रेसवे का मतलब ये होता है स्टूडेंट, वो ऐसी रोडें जो बनाई जाती है एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ठीक, याद कहा जा रहा है ये इसलिए मेंटेन की जाती है, बनाई जाती है कि पूरी तरीके से मतलब सरलता से आप तेज गति में बिगड़ ट्रैफिक को जो है फेस करते हुए आप अपने स्थान पे पहुंच सकें। इंडिया हैज एक्सप्रोक्सीमेटली, मतलब इंडिया के पास जो है लगभग 1324 किलोमीटर मतलब 1324 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का रास्ता होता है। इंडिया के मतलब इंडिया में जितनी भी रोडें एक्सप्रेसवे की हैं वो 1324 किलोमीटर की होती हैं। दे आर आइदर 6
लैंडेड आर एट लैंडेड रोड्स, मतलब वो तो या तो ये जो है 6 भागों में या 8 भागों की लैंडेड जो है रोड होती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज इंडियाज फर्स्ट 6 लैंडेड एक्सप्रेस वे, मतलब मुंबई और पूना को जोड़ने वाली जो एक्सप्रेस वे बनी हुई है इंडिया की, भारत की पहली 6 लैंडेड एक्सप्रेस वे है। दिस एक्सप्रेस वे इज 93 किलोमीटर, मतलब पहली थी इसलिए ये 93 किलोमीटर की लंबाई पे है। फ्लाई ओवर्स क्या होता है? फ्लाई ओवर्स आर बिल्ड ओवर हैवी ट्रैफिक रोड्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होती है स्टूडेंट, उस एरिया की रोड पे फ्लाई ओवर बना दिया जाता है कि जो बाईपास वाली साधन है, वाहन है, वो फ्लाई ओवर से चले जाएं और ट्रैफिक ना लग पाए। इट हेल्प्स टू इजी द ट्रैफिक बाय डाइवर्टिंग द व्हीकल्स ओवरहेड, मतलब कहा जा रहा है कि ये साधारण रूप से आसान कर देता है ट्रैफिक को, ट्रैफिक नहीं लगने पाती। और डाइवर्टिंग मतलब उस तरफ को मोड़ देता है जिस तरफ को जो है आपकी ब्रिज होती है, कुछ मतलब बाउंडेशन लगा दी जाती है, कंडीशन लगा दी जाती है कि आपको कौन कौन से साधन अंडरग्राउंड जा सकते हैं, कौन से ओवर ब्रिज जा सकते हैं, इसलिए फ्लाई ओवर्स जो है बनाए जाते हैं। पक्का रोड आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड कॉयल टार। अब यहाँ पर कहा जा रहा है पक्का रोड जो होती है वो स्टोन, पत्थरों से, गिट्टियों से, और क्या बोलते हैं, कोयल टार मतलब होता है डामर, जो बोलते हैं आप लोग डामर बोलते हैं, उससे बनी होती है पक्की रोड। इट इज आल्सो कॉल्ड पिच रोड, और इसे पिच रोड भी कहते हैं। कच्ची रोड आर मड रोड, जहाँ पे कीचड़ होता है, मिट्टियों से बनी हुई रोड को कच्ची रोड बोलते हैं। These kind of roads get easily washed away during heavy rains। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसी प्रकार की रोडें जो get easily washed away during heavy rains, मतलब ये पूरी तरीके से खराब हो जाती है जब रेन्स होती है, बारिशें होती है, तो ये रोडें जो है बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं। रेलवेज, द ट्रेन रन्स ऑन द रेलवेज ट्रैक्स मेड on roads। Trains are the cheapest and fastest means of land transport। यहाँ कहा जा रहा है ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक पे दौड़ती है और लैंड पे ही होती है, पृथ्वी पे ही होती है। जो रेलवे लाइन बनाई जाती है उसी पे ट्रेन चलती है, जिसको कहते हैं ट्रेन की पटरी। ट्रेन आर द चीपेस्ट, मतलब सबसे सस्ती ट्रेन की यात्रा होती है और सबसे फास्ट होती है ऑन लैंड, मतलब जो पृथ्वी पर चलने वाली जितने भी साधन वाहन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला साधन ट्रेन है और सबसे सस्ता भी है। दे कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये जो है पैसेंजर के साथ साथ यात्रियों के साथ साथ उनके सामान को भी ढो लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। सम सिटीज इन इंडिया हैव मेट्रो ट्रेन से, मतलब कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी चलती है। दैट रन्स अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड में चलती है। आर एबव ग्राउंड, और या तो ऊपर भी चलती है। दीज हेल्प टू ट्रेवल विद इन द सिटी, और ये सहायता करती है उसी शहर में ट्रेवल यात्रा करने के लिए। दीज ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये ट्रेनें जो मेट्रो ट्रेन होती है वो विद्युत द्वारा चलती है, और जो नॉर्मल ट्रेन होती है स्टूडेंट वो कॉयल से भी चलती है, विद्युत से भी चलती है, दोनों तरीके से चलती है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको रिवाइज करिएगा और पूरे जितना मैंने पढ़ाया यहाँ तक का उतना आप पढ़ेंगे अपने आप से, और पढ़ के कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे क्वेश्चन करिएगा, मैं उसके आंसर दूंगी। स्टूडेंट आप ऐसे पढ़ते रहिए और बी सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।